चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट का, जो अपना कल अपन लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें सिंगल फेज एसी सर्किट। तो अपन लोगों ने कल इसके बारे में आपको बताया गया था। इसमें मेनली आपको बेसिकली ये देखना है कि जब भी आपका सिंगल फेज एसी सर्किट की बात होगी, तो उस केस में सबसे पहले तो आपकी जो वेव फॉर्म है वो साइनसोइडल होनी चाहिए। इन एडिशन टू दैट, साइनसोइडल के साथ साथ उसमें आपका, अगर अपन यहाँ पे ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो इन एडिशन टू दैट ईएमएफ आप यहाँ पे वेव फॉर्म वोल्टेज की या फिर करंट की, इसकी वेव फॉर्म भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना। स्मॉल वी और इसको इंड्यूस ईएमएफ, वोल्टेज एंड करंट, ये तीनों अपन इससे इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जब भी कभी अपन कोई भी डेफिनेशन इसमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे कोई सा भी आपने इसमें साइनसोइडल वेवफॉर्म बनाई, ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में अपन को अच्छे से देखना होता है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, तो एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा, जहां पे भी आपको पीक वैल्यू मिलेगी या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, उस पॉइंट को अपन एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और उसको अपन मैक्सिमम पॉइंट और पीक वैल्यू ये भी बोलते हैं। देन आफ्टर दैट टाइम पीरियड, मतलब पूरी एक साइकिल जब अपन यहाँ पे चला रहे हैं, फ्रॉम 0 to 2 पाई, जो आपकी यहाँ पे साइकिल चल रही है, तो उस साइकिल के लिए जो आपका यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड जो रहेगा फ्रॉम 0 to 2 पाई, वो आपको कितना रहेगा यहाँ पे, फ्रॉम डेज टू डेज, वो हो जाएगा आपका कैपिटल टी। ठीक है ना। उसके बाद बात आएगी आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू की। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब भी कभी अपन इंस्टेंट वैल्यू की बात करेंगे, तो उसमें जैसे मैंने अभी भी पिछली स्लाइड में आपको स्मॉल ई, स्मॉल वी और स्मॉल आई, ये तीनों आपको बताए थे मैंने। इन तीनों का मेन मोटो ये है कि अलग अलग इंस्टेंट में आपको अलग अलग वैल्यू मिल रही है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, 0 पे आपको कुछ और मिल रही है, पाई/2 पे आपको प्लस EM मिल रही है, पाई पे आपको 0 मिल रही है, 3 पाई/2 पे आपको माइनस EM मिल रही है, 2 पाई में आपको फिर से 0 मिल रही है। तो इसी का मतलब होता है इंस्टेंट, अलग अलग इंस्टेंट में, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू अपन वेरी कर रहे हैं। ओमेगा T1 मान लो अपना 0 है, ओमेगा T2 की वैल्यू पाई/2 है, ओमेगा T3 की वैल्यू पाई है, ओमेगा T4 की वैल्यू पाई 3 पाई/2 है, और ओमेगा T5 की वैल्यू मान लो 2 पाई है। तो इसका मतलब ही ये है कि अलग अलग इंस्टेंट में आपको अलग अलग इसमें आपकी वेव फॉर्म आपको मिल रही है। इज इट क्लियर टू ऑल? किसी को इसमें डाउट तो नहीं? नो नो सर। सर। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है इट इज द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब अलग अलग इंस्टेंट में अपन मिलाएंगे इसीलिए। और इसको हमेशा अपन स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं, मतलब स्मॉल ई, स्मॉल वी और स्मॉल आई। ये तीनों के तीनों क्या है, दीज आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, की अलग अलग इंस्टेंट में अपन इसकी वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइनसोइडल इक्वेशन। E is equal to EM sin omega t, V equal to VM sin omega t, and in addition to that I equal to IM sin omega t। साइनसोइडल वेरिएशन के साथ जो अलग अलग ओमेगा टी टर्म आपको मिल रहा है, उसको अपन किससे इंडिकेट कर रहे हैं, वी कैन इंडिकेट इट विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी भी आप साइकिल अपनी उसमें कोई भी वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हो, मान लो मैंने 0 to 2 पाई तक मैं ले गया, तो उसमें कितनी आपकी साइकिल्स ड्रॉ हो रही हैं, किसी किसी 1 सेकेंड के लिए, मतलब टाइम आपको 1 सेकेंड दिया हुआ है और वहां पे आपकी एक साइकिल आपने ड्रॉ कर रही है, तो उसमें क्या होगा, टाइम कंप्लीट टू कंप्लीट टाइम टेकन किसी भी एफ साइकिल्स के लिए कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। और अगर अपन यही 1 सेकेंड एक साइकिल की बात करें, तो इसलिए अपन हमेशा उसको 1/f करते हैं। तो ये सामने डेरिवेशन इसका लिखा भी हुआ है। ये चीजें मैं अभी डिक्टेट नहीं करा रहा, क्योंकि ये वाली स्लाइड जो है मैं कल आप लोगों को शेयर कर ली है। ठीक है ना। तो उसी में से आप इसको राउट डाउन कर लेना। क्लियर। तो T इक्वल टू 1/f, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। क्लियर। अब इसके बाद अपन बात करेंगे इसमें एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी सिस्टम। ये मैंने कल भी आप लोगों से देखा था। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट इसमें दिखाया अपन, AC voltage can be efficiently step up and step down,
यूजिंग ट्रांसफार्मर। तो एसी का सबसे अच्छा यूज ये होता है कि आप उसके वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन दोनों कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब कोई सा भी आपने ट्रांसफार्मर आपने यूज किया है, उस ट्रांसफार्मर की हेल्प से अपन यहाँ पे अपने वोल्टेज की वैल्यू को स्टेप अप या स्टेप डाउन इजीली कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है आपका AC motors are cheaper and simpler in construction than DC motor। तो यहाँ पे जो AC मोटर की अपन बात कर रहे हैं, ये आपकी सिंपल होती है एज कंपेयर टू DC, उसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्विच गियर मतलब प्रोटेक्शन से बात होती है, वो अपन AC सिस्टम का प्रोटेक्शन ज्यादा कंफर्टेबल और इजी होता है एज कंपेयर टू DC सिस्टम। क्लियर। अब यहाँ पे सर आती ये है स्विच गियर क्या बोलते हैं? सर ये स्विच गियर क्या समझाया आपने? स्विच गियर इन द केस प्रोटेक्शन सिस्टम रहता है। किसी भी डिवाइस को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, मान लो आपके घरों में एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, उस स्विच बोर्ड में एक फ्यूज लगा होता है, ठीक है ना, एक फ्यूज लगा होता है और एक रेड इंडिकेटर रहता है। तो जो वहां पे जो फ्यूज रहता है उसको अपन दैट इज अ स्विच गियर डिवाइस। स्विच गियर डिवाइस या फिर प्रोटेक्शन डिवाइस, ये इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में उसको अपन स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन डिवाइस बोलते हैं। चाहे अपन सप्लाई में फ्यूज लगा लें या फिर अपने बोर्ड में फ्यूज लगा लें, वो अपने पूरे बोर्ड को और सप्लाई को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है ना। ओके सर। क्लियर। तो इसके बाद जो हेडिंग है दैट इज अ जनरेशन ऑफ साइनसोइडल एसी वोल्टेज, तो इसके लिए हेडिंग डालो। अब आप लोग थोड़ा सा इसमें लिखेंगे जनरेशन ऑफ, इसके लिए मैं जैम बोर्ड ओपन करता हूँ। जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ साइनसोइडल एसी वोल्टेज। जनरेशन ऑफ साइनसोइडल एसी वोल्टेज। क्लियर। इसमें लिखिए द करंट और वोल्टेज, अ करंट और वोल्टेज, अ करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड, अ करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड alternating, is called alternating if it periodically changes its direction and magnitude। a current ब्रैकेट में और वोल्टेज is called alternating if it periodically changes its direction and magnitude। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इसी के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, एन अल्टरनेटिंग। बेटा राइटिंग सबको क्लियर दिख रही है? इसको थोड़ा सा और बड़ा करूं क्या? नो सर, विजिबल है। क्लियर है सर। ठीक ठीक। एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैन बी जनरेटेड, an alternating EMF can be generated either, an alternating EMF can be generated either by rotating a coil, rotating
a coil within a stationary magnetic field. Within a coil, by rotating a coil within a stationary magnetic field. और दूसरा क्या होगा, कोई बताएगा क्लास में? मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करो। और by changing the Stationary coil magnetic and field. rotating magnetic field. वेरी गुड। और by rotating a magnetic field, within a stationary coil. समझ आया? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी अपन लोग इसमें जनरेशन करेंगे किसी भी अल्टरनेटिव ईएमएफ का, उसके दो रीजन रहेंगे। नंबर वन इज by rotating a coil within a stationary magnetic field. Number second is by rotating a magnetic field within a stationary coil. ठीक है ना? समझ आया सबको? कोई डाउट तो नहीं अभी तक? No, sir. अब इसके बाद अपन ये चीज कैसे कर रहे हैं, तो इसका मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूं, दोनों का डायग्राम बनाने के लिए अपन क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट इसके लिए क्या करेंगे अपन कि बाय रोटेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विद स्टेशनरी मैग्नेटिक, बाय अगर इसको अपन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि मान लो अगर मेरा कोई पहला पॉइंट है बाय रोटेटिंग अ कॉइल, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने मान लो एक कॉइल बना ली। ये मैंने एक कॉइल बनाई, आप भी साथ में बनाने तो बनाते रहो बेटा। ये मैंने एक कॉइल बना दी, ठीक है ना? इस कॉइल को मैंने क्या किया, मैग्नेट के अक्रॉस रख दिया। मैंने एक NS पोल का मैग्नेट यूज किया यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ये NS पोल का मैग्नेट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जो अपना ये मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रेवल कर रही है, वो फ्रॉम कहाँ से कहाँ हो रही है मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल? N2S हो रही है ना? नॉट टू साइड हो रही है, ठीक है? Yes, sir. अब इसमें क्या देख रहे हैं अपन, इसमें अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका रोटेशन हो रहा है, यहाँ अपन इस कॉइल का रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना? मतलब ये हमारा ए मेथड है, ए मेथड या फर्स्ट मेथड बोल दूं, जहां मैंने बोला था बाय रोटेटिंग अ कॉइल, दिस इज माय कॉइल, इसमें मैंने कनेक्शन लगाया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन मैंने लिया हुआ है, ठीक है? और इसको मैं जो रोटेट कर रहा हूँ वो मैं अपने स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस रोटेट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑफ दिस इज यूज इन द जनरेशन ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, इसलिए अपन इसको यहाँ यूज करते हैं। दिस एप्लीकेशन वी यूज इन जनरेशन ऑफ स्मॉल AC जनरेटर, ठीक है ना? स्मॉल AC जनरेटर से मतलब ये है कि उसका जो वोल्टेज लेवल है जनरेशन का वो कम होगा। क्लियर? इसमें डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। चलिए, No, sir. ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मैंने क्या बोला, बाय रोटेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ स्टेशनरी कॉइल। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक और कॉइल आप लोगों के सामने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, लाइक दिस। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं है, ये मैंने कॉइल बना ली है, यहाँ पे मैंने इस कॉइल को डॉट एंड क्रॉस दे दिया, ठीक है? और इसके अंदर मैंने क्या किया है, अपने इसके अंदर मेरे को क्या है ना, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज करनी है, तो मैंने एक NS पोल का मैग्नेट इसके अंदर यूज कर रहा हूं, लाइक दिस, NS। क्लियर? तो जो आउटर पोर्शन जो मेरा होगा, दिस इज माय स्टेटर, और अंदर का जो पोर्शन है इनर, ये है मेरा इसका रोटर।
रोटर। स्टेटर एंड रोटर, ROTOR। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं जिन लोगों को समझ नहीं आया। कभी भी अपन को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, उसके दो मेथड है प्रैक्टिकली। या तो आप ये वाला मेथड लेंगे जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कॉइल को रोटेट कर रहे हैं और उस टाइम पे आपने मैग्नेट को एक्सचेंज में रख लिया। या फिर दूसरा मेथड क्या है, इसमें आपका अपन जो रोटर है मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अपन रोटेट कर रहे हैं और कॉइल को आपने एक्सचेंज नहीं कर दिया। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ये जो मैग्नेट अपने लगाया हुआ है इसका रोटेशन हो रहा है। एंड दिस एप्लीकेशन इन यूज इन द लार्ज साइज AC जनरेटर। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं बोलता हूं तो फॉर एग्जांपल इसको अपन बोलते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ अल्टरनेटर और सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर और AC जनरेटर। ठीक है, तो मतलब ये तीन जो मेथड है मेरे यहाँ पे, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस जनरेटर और AC जनरेटर, ये तीनों के तीनों नाम सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस अंतर यही है आपका इसमें कि पहला वाला जो मेथड अपन कर रहे हैं जहां पे अपन कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सचेंज रख रहे हैं, वो अपन स्मॉल अमाउंट के जो वोल्टेज लेवल रहते हैं उसमें वो यूज करते हैं। और जैसे ही अपन जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, किसी पावर प्लांट में जाते हैं जिसको अपन अल्टरनेटर भी बोलते हैं और सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं या फिर AC जनरेटर भी बोलते हैं, वहां पे आपका दो तरीके की अपन यूज करते हैं। एक अपन मैग्नेटिक फील्ड जिसको अपन NS पोल का मैग्नेट देते हैं उसको अपन रोटेट करते हैं, और जो कॉइल आपकी रहती है उसको अपन एक्सचेंज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं अभी तक किसी को? No, sir. पूरी क्लास को डाउट तो नहीं है, जितने 168 स्टूडेंट्स हैं अभी? No, sir. हाँ, एक चीज और अनाउंस करनी है। अगर किसी कारणवश अगर किसी की कोई क्लास छूटती है या मिस होती है तो मेरे को छोटा सा मेल पुट कर दिया करें या मूडल पे मैसेज कर दिया करें, क्योंकि अटेंडेंस की शॉर्ट लिस्ट मैं लिस्ट मंडे के बाद मैं जनरेट कर दूंगा कि किन किन लोगों की अटेंडेंस कम है, और उसमें भी किस किस की अटेंडेंस 50% से कम है। ठीक है ना, इज इट क्लियर टू ऑल? तो कोई सा भी आपका वैलिड रीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर लिख लो, या फिर आपका अगर मिस होता है तो आप यूट्यूब में देख लो, ड्राइव में देख लो, या नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ये चीज थोड़ा इंटीमेट होना चाहिए। क्योंकि CSIT ब्रांच में 206 स्टूडेंट से मिला के, लेकिन डेली जो अटेंडेंस हो रही है वो 180 185 इससे ज्यादा हो नहीं पा रही है। तो 10 लोग, तो 25-30 स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ध्यान दें इस चीज का। अब बेटा अगर अपसेंट हो रही है तो फिर वो आप लोग ध्यान दो क्यों हो रही है। आपको जो पर्सनल ग्रुप है उसमें भी आप शेयर कर दो कि ऐसा नहीं करें। भले फर्स्ट मिड सेम तक तो आप बिल्कुल रेगुलर रहें, ये अभी शुरुआत ही है। अगर आप अभी से आपने अगर थोड़ा सा मिस करने क्लास शुरू करेगी तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, Okay, sir. ठीक है, चलिए। तो अब क्या हो गया, इसमें नेक्स्ट लाइन लिखो इसके बाद, द EMF generated in either case, the EMF generated in either case will be of sinusoidal waveform। ठीक है, तो जो EMF जनरेट होगा आपका, that will be of sinusoidal waveform। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इसमें करेंगे हम अपन, इसके बाद यहाँ पे आपको कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट,
अब अपन क्या कंसीडर करेंगे, मान लो मैं पहला अपना यहाँ मैंने 2 लिए हैं आपके मेथड। एक मेथड मैंने ले लिया कि पहले मैं कॉइल को रोटेट कर रहा हूँ, मैग्नेट को रख रहा हूँ। दूसरे में लिए मैं मैग्नेट को रख रहा हूँ और कॉइल को रोटेट कर रहा हूँ। मान लो मैं पहला वाला मेथड लेके चल रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ मैं इसमें मैं किस तरीके से अपना जनरेशन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, अपन एक काम करेंगे इसमें, एक आप इसमें कॉइल बनाओ। स्लिप रिंग में अभी एकदम से मत जाओ, अभी उसको अपन काम किया स्लिप रिंग का, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इतनी ऊंची छलांग मत लगाओ जिसने भी किया है क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया अपन ने। अपन क्या कर रहे हैं, एसी को जनरेट करने के लिए अपन ये देख रहे हैं कि अगर अपन ने यहाँ पे एक रोटेटेड कॉइल लिया है तो इस कॉइल के लिए अपन का जो मूवमेंट होगा या जनरेशन होगा वो किस तरीके से होगा। सभी ये डायग्राम बनाओ जल्दी से, ये रेक्टेंगुलर कॉइल बनाओ सबसे पहले फटाफट। कॉइल बनाने के बाद इसमें अपन लोग क्या करेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें से जनरेट कराएंगे, मतलब इसमें से पास कराएंगे। बिकॉज अपन ने पहला लिया है कि अपन ने रोटेटिंग कॉइल लिया है और उस रोटेटिंग कॉइल को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस रख रहा हूं जहां से मेरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है। मतलब यहाँ पे मेरा फ्लक्स की वैल्यू ट्रेवल कर रही है और मान लो मैं इस फ्लक्स को बोल रहा हूँ फाई मैक्स। मान लो इसको मैं दे रहा हूँ एक्स डैश और इसको मैं नाम दे रहा हूँ वाई डैश। मैंने ओरिजिन से ये देख लिया, मान लो मेरा यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, उसको आप लोग सही बनाना बिल्कुल। उस ओरिजिन पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक्सिस मैंने बना ली है, एक एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस बनाया। यहाँ तक आगे बढ़ूं बेटा? यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसमें, सबसे पहले मैं कर रहा हूं कि मेरा क्या है, यहाँ पे मेरे को रोटेशन करना है। ठीक है ना, तो किस एंगुलर वेलोसिटी से मैं इस कॉइल को रोटेट कर रहा हूं। मान लो इस एंगुलर वेलोसिटी को मैं नाम दे रहा हूं ओमेगा। टाइम के रिस्पेक्ट में मेरा ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये आपका मूवेबल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका जो रोटेशन होगा, दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, या फिर और एंटी क्लॉकवाइज को और क्या बोलते हैं बेटा? काउंटर एंटी क्लॉकवाइज को और अपन दूसरा बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, हमेशा जब भी रोटेशन होगा आपके कॉइल का वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा। क्लियर? अब इसके बाद अगर आप रोटेशन कर रहे हैं, इट मींस दैट कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है। इट मींस दैट कि यहाँ पे जो अपने आपको एंगल मिलेगा विद रेफरेंस टू डिफरेंस ओरिजिन के रेफरेंस में, मान लो वो एंगल मैं मान रहा हूं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। समझ आया? मतलब इस कॉइल की अभी जो लोकेशन है वो अभी ऐसे मैंने इसमें इंक्लाइंड वे में लगाई हुई है। हो सकता है इसकी जो लोकेशन है वो ऊपर से नीचे के फॉर्म में हो, तो यहाँ हो सकता है, अगर मान लो अगर मैं बनाऊँ, ये बनाना मतलब मैं हो सकता है इसका जो इंक्लिनेशन हो मेरा, इस तरीके से मैं इस कॉइल को बना लूं यहाँ पे, या फिर हो सकता है मैं इसको यहाँ बना लूं। ठीक है, तो अलग अलग जगह मतलब डिफरेंट लोकेशंस मैं इस कॉइल की कर सकता हूं। क्लियर? समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब अपन फिर से अपने डायग्राम में आएंगे। तो अपन क्या देख रहे हैं अब इसमें कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ओमेगा टी के साइज को रोटेट किया है। अब मैं क्या करूंगा, बिकॉज मेरे को एक साइनसोइडल वोल्टेज जनरेट करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपना यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री मतलब किस सेंस में लगानी पड़ेगी, मेरे को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मेरे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है और जो एक्सिस है, उस एक्सिस के संदर्भ में अगर मैं ये मानो ओरिजिन पॉइंट है, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूं
मतलब मेरे को क्या करना है, जो मैक्सिमम लाइंस ऑफ लाइंस है, इस फ्लक्स की लाइन को मेरे को तोड़ना है, ठीक है ना, दो भाग में। एक मैंने यहाँ पे तोड़ दिया, एक मैंने यहाँ तोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं तोड़ रहा हूं तो जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है मेरे ओरिजिन से, एक नॉमेनक्लेचर मैं उसको करूंगा और दूसरा नाम मैं यहाँ पे दूंगा। अब कोई बताएगा कि जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वहां पे क्या आएगा और जो पैरेलल वाली लाइन है वहां पे क्या आएगा। मतलब 5x को मैं साइन और कॉस के टर्म में तोड़ना चाह रहा हूँ। उसका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा, क्या करते हैं उसको यार, सॉरी मेरे को जब इसके मेरे को याद आएगा तो बता दूंगा। कॉम्पोनेंट हाँ 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 ठीक है, रिजॉल्व करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या बोले सुबह, रिजॉल्व क्या बोल रही थी सर, वो रिजॉल्व करते हैं उसको। नहीं नहीं, कंपोनेंट सही जवाब दिया है। मतलब मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट्स में तोड़ रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा टर्म आएगा वो 5x cos ओमेगा टी, और पैरेलल में यहाँ पे जो मेरा टर्म आएगा 5x sin ओमेगा टी। जिनको समझ नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मेरा अभी जो उसका जो पोजीशन है वो ऐसे इंक्लाइन वे में है, ठीक है ना। मेरी इसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती थी, जो मैंने रेड कलर से भी आपके बनाए हुए हैं। मैं क्या करूंगा, आप इसको अपनी पैरेलल जो मेरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से 5x, देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत सारी निकल रही हैं। यहाँ पे भी 5 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 5 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 5 प्रेजेंट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे। तो मैं इन सारे के सारे मैंने 5 को कलेक्ट कंबाइन करके मैंने इसको 5 मैक्स से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं यहाँ पे मैंने 5 मैक्स क्यों लिखा है, जनरल कंसेप्ट है ना ये। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा टफ लगेगा अभी क्योंकि नया टॉपिक है, एकदम से दिमाग से स्किप भी हो गया होगा। काफी लोगों को समझ में आ गया होगा लेकिन काफी लोगों को नहीं भी आया होगा, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपन एक कॉइल ले रहे हैं, उस रोटेटिंग कॉइल को मैंने अपने ऊपर नीचे एक मैग्नेट रखा हुआ है, उस मैग्नेट के अक्रॉस मैंने उसको रख दिया, ठीक है। अब मैं उसको रोटेट कर रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, देखो मेरा हैंड का या पेन का रोटेशन देखो ऐसे, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज मैं इसका रोटेशन करूंगा इस तरीके से, इस तरीके से रोटेशन करूंगा। और मान लो मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, और इसमें से मैंने सीधे वे में यहाँ से मैंने इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो निकल रही है, ठीक है। अब जो इसका जो रोटेशन जो आपका है, मान लो यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है इस तरीके से, इसको मैंने अब दो भाग में दो कंपोनेंट्स में निकाला, डिवाइड किया है। यहाँ पे जो रखा हुआ है ये हो गया मेरा 5x cos ओमेगा टी, और इसके साथ जो मेरा लाइन ट्रेवल कर रही है ये है मेरा 5x sin ओमेगा टी, ठीक है। क्लियर, किसी को डाउट हो तो अभी पूछो। यस सर। प्रेजेंटेशन में भी ये क्लियरली विजिबल है, मैं चाहता था उसी में आपको एक्सप्लेन कर देता, लेकिन जब तक अपन हाथ से बना के और नहीं करते तब तक अपन को कंसेप्ट समझ नहीं आता। इसलिए मैंने खुद इसने, क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट्स को लग भी रहा होगा कि बहुत सिंपल चीज है, लेकिन सिंपल है, लेकिन असली एसी का जनरेशन का जड़ यही है। जहां आपको इसका कॉइल का रोटेटिंग समझ आ गया ना, वहां आप किसी भी पॉइंट में जनरेशन कर दोगे, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ू मैं। ये एंटी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा, मतलब कि क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, देखो कॉइल को जब भी अपन रोटेट करते हैं ना, उसको अपन एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन से ही करते हैं, क्योंकि जनरेटर का जो जनरेशन होता है उसकी कॉइल का जो आपका प्लेसमेंट होता है ना, जहाँ पे उसका ढांचा बिठाया जाता है, उसको इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट कराया जाता है कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड या आपका एंगुलर वेलोसिटी का रोटेशन हो वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही हो। वो जब अपन यूनिट 4th में आएंगे ना, जब वहां पे आपका एसी और डीसी मशीन पढ़ेंगे, वो मैं और क्लियरली बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी देखो इस यूनिट में जितनी आवश्यकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये मैं तो बताऊंगा ही। और थोड़ी सी आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश किया करो कि अपन जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन अपने आप पहले नोट से करो, फिर उसको बुक से देखो, फिर गूगल या यूट्यूब देखो। पूरे दिन घर पे हो, घूमना फिरना भी जरूरी है, लेकिन इतना नहीं जाते होगे। लेकिन अब थोड़ा सा पढ़ाई, 1 महीना आप हो चुका है, आज पूरा 1 महीना हो चुका है आपका इंडक्शन प्रोग्राम खत्म हुए। 7 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हुई, 7 तारीख परसों पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप तो एंजॉयमेंट मोड से थोड़ा बाहर आके आप पढ़ाई वाले मोड में आ जाओ आप लोग। बहुत सारे लोग हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं है।
असाइनमेंट सेकंड में असाइनमेंट सिर्फ 88 स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है। दिस इज नॉट गुड। मैंने उसको देखा तो मेरे को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन तब भी मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया क्योंकि डिमांड थी एसआर्स की कि सर असाइनमेंट की डेट बढ़ा दीजिए, तो मैंने बढ़ा दिया। लेकिन 11 जनवरी के बाद मैं उसको एक्सेप्टेबल नहीं करूंगा। जो पहले असाइनमेंट सबमिट करेगा उसकी ग्रेडिंग ऑब्वियस ज्यादा होगी। मान लो नितांशी ने या किसी ने भी या समन ने पहले सबमिट कर दिया तो उसको 10 में से 9 नंबर मिल जाएंगे। कोई बाद में अगर सबमिट करेगा विदाउट एनी वैलिड रीजन उसके 10 में से 5 मिलेंगे। सीधी बात है, कंटिन्यूस इवोल्यूशन है। आप लोग वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप तुम क्योंकि मैं वीडियो ऑन करके पढ़ाता हूँ। तो इसमें इवोल्यूशन का मतलब ही होता है कि आप क्लास में अटेंटिव हैं कि नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक इसमें काउंटर क्लॉकवाइज वाला बात मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं उस पॉइंट को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। अगर और जरूरी होगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर बता दूंगा उसको, ठीक है, जो भी डाउट क्लास होगी अपनी। तो यहाँ पे अपन कॉइल का रोटेट कर रहे हैं। अब एक और चीज है, अगर अपन कॉइल का रोटेट कर रहे हैं और अपन ने कॉइल ली है, इसका मतलब यहाँ पे इस कॉइल में मेरा यहाँ पे एक n नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे जिसको अपन कैपिटल N से इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना, कैपिटल N से अपन उसको इंडिकेट करेंगे। मतलब मान लो कोई सा भी मैंने एक वायर ये ले लिया, मान लो यहाँ पे मैंने इस कॉइल को नेट कर दिया। ठीक है ना, इस कॉइल को नेट किया है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है इनको मैं कह रहा हूँ, अभी अपन को पता नहीं है। वैसे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दीजिए। तो अपन जहां भी अपने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए जाते हैं उसको अपन n नंबर ऑफ टर्न्स लेकर चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ू मैं इसमें। यस सर। यस सर। चलिए, अब लिखिए आप। हाँ पूछो। सर मेरे को कॉइल का रोटेशन समझ में नहीं आ रहा, मतलब किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है कॉइल? किस एक्सिस के अराउंड घूम रही है, कोई बता पाएगा क्लास में अभी? XY। वैभव म्यूट करो अपने आप को। कोई एक्सप्लेन कर पाएगा क्लास में अभी इस चीज को जो वैभव ने क्वेश्चन किया है? इंटरेक्टिव रखो बेटा। जेड एक्सिस के अबाउट घूम रही है। एक्सिस के अलाउंस है। चित्रांश क्या बोला, तुमको समझ नहीं आया? जेड एक्सिस के अबाउट घूम रही है। नहीं, जेड एक्सिस इसको देखनी यहाँ देख कर रही है वैभव को। सर इनसाइड द प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन उसका रोटेशन हो रहा है। एक जना बोलो, अंशिता विनायक, आप दोनों में से विनायक आप पहले बोलो। सर इनसाइड द प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन उसका रोटेशन हो रहा है। ठीक है, अब अंशिता आप बोलो। So coil basically rotate हो रही perpendicular to the XY plane. जो इस प्लेन में प्रेजेंट है कॉइल, उस प्लेन की परपेंडिकुलर जो प्लेन है उस प्लेन में बेसिकली उस प्लेन के एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। जो अपन ना एक्स एक्स डैश मैंने लिखा हुआ है ना, ये एक्स एक्स डैश मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैंने एक ये इसको ओरिजिन प्लेन मान लिया है और मान लो इसकी पहली पोजीशन मैंने ये मान लिया। ठीक है ना, मान लो ये पहली पोजीशन मैं ये मान के चल रहा हूँ, दूसरी पोजीशन ये है, तीसरी पोजीशन ये है। समझ आ रहा है सबको? तो मैंने आपको जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो मैंने आपकी अभी अगर मैं ये यहाँ चल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी एक्सिस मान लो ये एक्स एक्स डैश जो है वो यहाँ पे आ गया। समझ आया वैभव? यस सर। ठीक है ना, मतलब सेकेंड एक्सिस में मैं लेके चल रहा हूँ और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ। मेरा कुछ भी हो सकता है, मान लो मैं इसको यहाँ पे भी ले सकता हूँ, कहीं भी बना सकता हूँ। मेरे को रोटेटिंग करना है ना भाई। मुझे क्या चाहिए, सीधी बात, मुझे यहाँ पे मेरे को एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म चाहिए। गेट वन। अब ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म कैसे आएगी? ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म तभी आएगी जब मैं एक सर्कल में किसी भी एक फेजर को घुमाऊंगा। सीधा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ तक डायरेक्ट अगर मैं आ जाऊं, इस फेजर को घुमा रहा हूँ, मतलब जहां जहां मेरा ये पॉइंट घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज उसके रिस्पेक्ट में मेरे को यहाँ पे मेरे को अपनी इसमें पॉइंट मिलते जाएंगे। समझ आया? मतलब मैं रोटेशन क्यों कर रहा हूँ? मेरे को रोटेशन इसलिए करना है क्योंकि मेरे को डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए साइनसॉइडल वोल्टेज के लिए ताकि मेरे को आपका ईएमएफ जनरेट हो। क्लियर? मैं ये वाला डायग्राम नेक्स्ट पेज में बनाऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। अब इसके बाद अपन लिखेंगे नाउ
consider a rectangular coil. Now consider a rectangular coil of capital N turns rotating in counter clockwise डायरेक्शन. फिर से रिपीट करता हूं बेटा क्योंकि राइटिंग सही नहीं आ रही इसमें. नाउ कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कैपिटल एन टर्न्स रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड. इन कहां पे घुमा रहे हैं पर इसको, इन क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ. इन क्या? XY प्लेन. नो, Plane perpendicular to XY plane. गलत. और कोई? Magnetic वेरी गुड, वेरी गुड. अरुण ने बिल्कुल सही बताया है. इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अरुण ने बिल्कुल सही जवाब दिया है चैट में. इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अपन क्या कर रहे हैं, एक कॉइल को एन नंबर ऑफ रोटेटिंग के साथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको अपन रोटेट कर रहे हैं. एंगुलर वेलोसिटी अपन ने ली हुई है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड. और कहां उसको घुमा रहे हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस. ये है ना अपना डायग्राम. मैग्नेटिक फील्ड ही तो है ये, जो आपकी यहाँ पे 5 मैक्स जो आपकी प्लेन आ रही है, जो अपन मान रहे हैं वाई वाई डैश अपन ने माना हुआ है. क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखो अब मैक्सिमम फ्लक्स 5 मैक्स. मैक्सिमम फ्लक्स 5 मैक्स लिंक्स विद द कॉइल. लिंक्स विद द कॉइल मतलब जो आपका यहाँ पे 5 मैक्स की वैल्यू है वो किसके साथ हो रही है? वो आपकी कॉइल के साथ लिंक कर रही है. अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? एंगल की. नाउ द एंगल थीटा through which the coil has rotated. The angle theta through which the coil is rotated in t seconds is equal to क्या होगा? थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? कोई बताया जल्दी? ओमेगा टी. ठीक है. मतलब यहाँ पे जो अपन एंगल ले रहे हैं, जहां आपकी कॉइल रोटेट कर रही है, उसको हम मान के चल रहे हैं ओमेगा टी. अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा इसका, जहां से इसको अपन इतना सबको तामझाम कर रहे हैं. नाउ इन दिस पोजीशन the component of flux along perpendicular to the plane of coil is equal to क्या होगा? कोई बताएगा? ध्यान से पढ़ना फिर जवाब देना. In this position, the component of flux along perpendicular to the plane of coil. Phi omega cos omega t. 5 max cos omega t. 5 max. 5 max cos omega t. 5 max, very good. 5 max cos. यहाँ पे perpendicular to the plane of coil. तो ये क्या है? ये तो आपके पैरेलल ही हो रहा है. 5 max cos omega sin omega t है. तो 5 max cos omega t जो अपन ने कंपोनेंट तोड़े हैं, वो अब आपका यहाँ पे this point is which is the perpendicular to the plane of coil. Now hence next step में hence flux linkage of coil. फ्लक्स लिंकेज का मतलब है कितनी
जो आपका फ्लक्स है वो कितने नंबर ऑफ कॉइल्स के साथ लिंक कर रहा है। फ्लक्स लिंकेज, ये वाला जैम बोर्ड आप लोगों से शेयर हो जाएगा, ये आपका गूगल मीट में ही चल रहा है, ठीक है ना। बाकी टीचर पढ़ाते होंगे ना ऐसे जैम बोर्ड से। यस सर। हाँ, ये जैम बोर्ड है, ये Yes, आप sir. लोगों से शेयरेबल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसी में आज से इसी में शुरू कर दिया, ठीक है। Hence, flux linkage of the coil at this instant, flux linkage क्या होगा, is equal to number of turns of coil multiply by linking flux and phi max cos omega t, ठीक है, समझ आया। Yes. सबसे पहले Yes, अपन sir. ने ये देख लिया कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल क्या होगा, वो आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल आपका क्या होगा, वो आपका साइन ओमेगा अपना फाइव एक्स कॉस ओमेगा टी होगा। उसके बाद कितने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल उसके लिंक कर रहे हैं, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स कर रहे हैं, इसलिए अपन ने एन फाइव एक्स कॉस ओमेगा टी कर दिया। नाउ नेक्स्ट लाइन लिखो, सिंस, बस 5 मिनट और फिर नेक्स्ट क्लास आ जाएगी आपकी। सिंस EMF induced in a coil, since EMF induced in a coil is equal to the, since EMF induced in a coil is equal to the rate of change of flux linkage with किसके साथ, कोई बताएगा, टाइम, With respect to time. विद माइनस साइन। देखो रेट ऑफ चेंज आ गया ना, ध्यान दो आप लोग, कभी भी रेट ऑफ चेंज हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज का मतलब ही होता है कि वो अपन टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है। सिंस EMF इंड्यूस इन अ कॉइल, अपन को क्या करना है, अपन को EMF इंड्यूस करना है, मतलब जनरेट करना है। ये सब तामझाम क्यों कर रहे हैं अपन सब कुछ, ताकि अपन इसमें EMF को इंड्यूस कर सकें विद द हेल्प ऑफ अ रोटेटिंग कॉइल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले 5x cos ओमेगा t लिया, फिर नंबर ऑफ टर्न्स लिया, अब अपन EMF इंड्यूस कर रहे हैं। देयरफॉर ये लिख लिया, सिंस EMF इंड्यूस इन कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद माइनस साइन, देयरफॉर EMF induced at any instant, EMF induced at any instant small e is equal to, कोई बताएगा क्या होगा स्मॉल e की वैल्यू यहाँ पे, minus d5/dt. वेरी गुड, माइनस d5/dt, और d5/dt की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन यहाँ पे, पाई क्या है यहाँ पे, 5x cos ओमेगा t, 5x cos ओमेगा t, n 5x cos ओमेगा t, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अपन ने ले चुके हैं, ठीक है। 5x बाहर लो, n बाहर लो, d/dt करो, माइनस cos ओमेगा t करें। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे अपना 5x n ओमेगा, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन जल्दी फटाफट, साइन ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा सही है सबका। ओमेगा तो E की वैल्यू क्या आई आपकी, द वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस इज इक्वल टू n 5x n ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है। नाउ यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 5x n omega is equal to E max. Therefore, instantaneous EMF E is equal to E max sin ओमेगा t। तो कभी भी आपसे पूछा जाए
कि डिराइव द डेरिवेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस इन अ सर्किट। तो जो ईएमएफ इंड्यूस सर्किट का है, ये आपका 3 स्टेप में इसका ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये इसके स्टेप्स है। ई इज इक्वल टू ईएमएफ साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इट्स नेचर इज साइनसोइडल इन नेचर। ठीक है, मतलब 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। ठीक है, टोटल कितने हैं? एक साइकिल अपन लेके चल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं किसकी बात लेके चल रहा हूँ? ई की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। अगर डिग्री में बात करेंगे अपन यहाँ पे, तो अपन लोग यहाँ पे और करके ई इज इक्वल टू ई मैक्स साइन थीटा लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना? जैसे अपन ने ईएमएफ इंड्यूस किया है, वैसे ही आपकी इसमें वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू ये भी आ सकती है। V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। क्लियर? समझ आया? यस सर। तो ये आज अपनी इसकी क्लास थी अपनी। सबसे पहले अपन जनरेशन देखा। जनरेशन किस तरीके से करते हैं? अपन 2 तरीके से करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा कौन से 2 तरीके हैं। देन आफ्टर अपन ने एग्जांपल ले लिया, उसको अलग अलग पॉइंट पे ले लिया। नंबर 2 वाला पॉइंट जो है उसको अपन ने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। सेकंड वाली जो पोजीशन है, पोजीशन सेकंड। देन आफ्टर दैट इसका थ्योरेटिकल अपन क्या चीज कर रहे हैं, कौन कौन से आपके स्टेप्स आ रहे हैं। आई मैक्स कॉस ओमेगा टी आया है, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स ले लिया। देन आफ्टर ये इंड्यूस आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछो। यही चीज आपका प्रेजेंटेशन में भी था। ठीक है ना? प्रेजेंटेशन में भी क्या हो रहा था यहाँ पे भी अपन ने क्या किया है, यहाँ पे ये भी अपन ओमेगा रेडियन पर सेकंड से उस कॉइल को घुमा रहे हैं। पहली पोजीशन आपकी मान लो ये वाली है, सेकंड पोजीशन आपकी मान लो ये वाली है, तीसरी पोजीशन आपकी ये वाली है। डिराइव किया है वो इन चारों में से कौन से पोजीशन के लिए किया था, कोई बताएगा? फोर्थ वाली। फोर्थ वाली सर। वेरी गुड। जो अपने एक्सप्लेन किया ना, वो अपने फोर्थ वाले के लिए किया था। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन का थ्योरेटिकल है, वही है पूरा। ये इसका अपन ने बाइसेक्शन कर लिया। ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे आपको बताता ना, यहाँ से आके ये थोड़ी बहुत यहाँ तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने उसको पूरा एक क्लास लेकर एक्सप्लेन ही कर दिया। तो यहाँ पे अपन ने 5x को तोड़ा, 5x cos ओमेगा टी, 5x sin ओमेगा टी। cos ओमेगा टी रिस्पेक्ट में अपन ने इसका डेरिवेशन कर लिया, तो अपनी वैल्यू क्या आ गई? इक्वल टू em sin ओमेगा टी। ठीक है, जैसे वो आया था वैसे ही आपका करंट भी हो सकता है, I इक्वल टू im sin ओमेगा टी। अब कल अपन इसके डेफिनेशन देखेंगे, जो आपकी इसकी डेफिनेशन है। क्लियर? यस। चलिए, दैट्स Yes, ऑल sir. फॉर टुडे। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक किसी को? नो सर। No, sir. नो सर। नो सर। चलिए, अटेंडेंस मूडल पर फिल कर देना आप लोग। सर, फिल कर देना। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो 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 बेटा। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बोलिए। सर बुक के रिलेटेड पूछना था। मैं लाइब्रेरी गई थी तो मुझे यूए बख्शी तो नहीं मिली, बीएल थरेजा एस चांद करके मिली है, तो ये ठीक है ना? देखो, आप बुक कोई सी भी इशू कर सकते हो, सब में थ्योरेटिकल सेम रहता है, बस नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आप अपने आप उसमें सॉल्व करो। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई डाउट? सर बुक्स कितने बजे तक इश्यू करने आ सकते हैं? 5 बजे तक वैसे कॉलेज खुला रहता है। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि 5 बजे तक तो आ ही जाओ। ओके सर। पाँच सर साढ़े मुझे पाँच। डाउट है।
कहाँ डाउट है आपको? सर वो जो आपने फाई निकाला था वो बी डॉट डी एस होता है, तो सर वो एरिया वगैरह मुझे समझ नहीं आ रहा। एरिया? एरिया कहाँ से आ गया? सर जो हम फाई होता है वो बी डॉट डी एस होता है ना। अच्छा डी इसमें का इसमें हाँ बोल प्रदुम, बोल, कुछ बोल रहा है प्रदुम? सर वो फाइव की वैल्यू से दी है, उसमें निकालना नहीं है। फाइव फाइव खुद दिया उसमें गिवन है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, मतलब दिया है पर फिर भी ओरिएंटेशन नहीं समझ आ रहा उसका। अपन तो पर ईएमएफ निकाल रहे हैं ना, ईएमएफ में फाई की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, जो तुम फॉर्मूला बोल रही हो वो तो फाई का है। हाँ मतलब वो ठीक है, बट मुझे फिगर का ओरिएंटेशन नहीं समझ आ रहा। अरे जब फाई दिया हुआ है तो फिर इतना डीप बेकार में क्यों जा रही हो? मतलब ठीक है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो ओके, पर फाई तो दिया हुआ है ना, और अगर आगे कुछ जरूरत पड़ती है तो ठीक है सर। मैं बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है इसमें कि अपन जो यहाँ पे इसकी वैल्यू ले रहे हैं ना, जो आप बी और ए की बात कर रहे हैं, इसको जो मैं मैग्नेटिक सर्किट बताऊंगा ना उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप फ्लक्स डेंसिटी और एरिया में चले गए हो, ठीक है ना? यस अभी सर। आपको फाई मैक्स अपन को दिया हुआ है, अपन उसके अकॉर्डिंग उसको प्लॉट कर रहे हैं वेव फॉर्म को। सर हाँ सर बोल। मुझे भी डाउट है। यस हर्ष, क्या सर कह रहे सर जैसे मैं थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो वहां पे एक डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन आ गया है, तो जो डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा। डिपेंडेंट सोर्स की न्यूमेरिकल आप अभी स्किप करो, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सर बस एक चीज बता दीजिए सर उसमें। हाँ बोलो। सर तो उसमें वो करंट सोर्स जो डिपेंडेंट है उसको भी शॉर्ट कर दूं क्या मैं? नहीं, अगर डिपेंडेंट सोर्स होगा, चाहे वो डिपेंडेंट करंट सोर्स हो या करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो, उसको अपन लोग रिमूव नहीं करेंगे। डिपेंडेंट सोर्स अच्छा रेजिस्टेंस निकालने के लिए एज इट इज लगा रहेगा, ठीक है ना? वो जो चीज ओके आपकी सर। पॉसिबल होती है वो तभी होती है जब आपका कोई आइडियल सोर्स हो, ये सॉरी आपका इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। सर सर बोलो सर काका। मेरी कल की अटेंडेंस मूडल पे शो नहीं हो रही है। कौन काना बोल रहा है? नहीं सर। सर मैं बोल रहा हूँ अनुराग दुबे। ठीक है, मैं देख लो अनुराग। सर सर जो अपन ने cos ओमेगा टी लिया था, अगर मान लो कि इनिशियल एंगल अपन कुछ x मतलब कुछ मान रहे हैं, तो सर वो cos ओमेगा टी प्लस 5 भी हो सकता है ना? हाँ हाँ, अभी एक्चुअली क्या है, अभी सिर्फ अपन ने रेजिस्टेंस इसको मान लेंगे। बेसिकली अपन चल रहे हैं, तीन टाइप के लोड होते हैं, आर, एल और सी। हाँ अभी सर। अपन रेजिस्टिव लोड मान के चल रहे हैं, इसलिए 5 वहां पे अच्छा। 0 लिया हुआ है, इसलिए अपन ने ओमेगा टी लिया है। अगर इन केस में इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड आता है तो +5 या -5 है, ठीक है? ठीक है सर। समझ आ गया? हाँ सर, वो इनिशियल एंगल पे। ओके। सर मेरी अटेंडेंस का भी देख लीजिएगा 20 जैन की। सर वो तुम संडे व्हाट्सएप वाली कर मैंने आपसे